प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जीएस तोमर ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए प्रदेश भाजपा को महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि सम्मान योजना की गारंटी को पूरा कर प्रदेश की लाखों महिलाओं से किए अपने वादे को अमलीजामा पहना दिया है। प्रदेश सरकार के इस वायदे को पूरा करने से भाजपा बौखला गई है और महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी इस योजना को सिरे चढ़ने में रोड़ा डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आचार संहिता का सहारा लेकर प्रदेश की लाखों महिलाओं के अधिकार पर अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जीएस तोमर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने पर किस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जबकि योजना आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो चुकी है। जबकि योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुरू हो चुकी है, ऐसे में भाजपा का आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाना बेबुनियाद है। की जो है 1500 रुपए देने के लिए फॉर्म भरे जा रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 5 गारंटियां पूरी कर दी है। 5वीं गारंटी में जो हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं हैं, उन बहनों के लिए 1500 रुपए स्वर्गीय इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो महिला हितैषी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है, जब वो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूं, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही थी, तब आप ये कहते थे कि हिमाचल की सरकार ने झूठे वादे किए हैं हिमाचल की जनता के साथ और वो गारंटियां पूरी नहीं कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर लगभग 15 महीने का कार्यकाल हुआ है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने 5 गारंटियां पूरी की, ये अपने आप में इतिहास है। और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए ये बेचैनी है, उनके लिए बौखलाहट है। उसके चलते जो है वो आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो ये महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल की लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने का हुआ है, उनको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विरोधी है। उनका ये महिला विरोधी होने का जो प्रमाण है, उनका जो ये असली चेहरा है, वो आज सामने आता है। मैं उनसे पूछता हूं कि जब गारंटियां पूरी नहीं होती, जब गारंटियों को पूरा करने में समय लगता है, तब आप कहते हैं जनता के बीच में जाकर कि प्रदेश की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर रही है। और आज जब गारंटी पूरी हो रही है, 5वीं गारंटी प्रदेश सरकार ने पूरी की, तब आप महिलाओं के विरोध में जो है प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि 5वीं गारंटी जो शुरू हुई है, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कहां होता है? उसके बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसके बाद ये प्रक्रिया अपने आप में ठहर गई थी। और ये चाहते थे बीजेपी के लोग कि ये जो 1500 रुपए देने की जो योजना जो सिरे चढ़ रही है, वो रुकनी चाहिए, क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये सिर्फ महिलाओं को हितैषी होने का दावा करती है और बाद में वोट बैंक के रूप में जो हिमाचल की जो महिला हैं, लगभग 27 लाख महिला जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, उनका जो है फायदा उठाना चाहते हैं। महिलाएं इनके झूठे आश्वासनों, झूठे प्रलोभन में, झूठे महिला हितैषी नारों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है उसको पूरा करती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच है। और इन्होंने फिर भी 30, 31, 35% पर रोक दिया है। हम कह रहे हैं 51% क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? देना चाहिए। महिलाएं हमारे देश में आधा नेतृत्व महिलाओं के पास होना चाहिए, तभी महिलाओं का जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लग चुका है कि हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। लोकसभा का चुनाव भी हम जीतने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव भी हमने जीता था, और जो बाई इलेक्शन हिमाचल में हुए थे वो भी हम जीत चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठकर जल्दबाजी में है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, कई ऐसे अनैतिक कार्य कर रही है ताकि
प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया जाए। ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अब ये लोकसभा चुनाव के चलते इनको बौखलाहट है, बौखलाहट के चलते ये जो गारंटियां पूरी की जा रही है उसके विरोध में जो है चुनाव को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा दावा है इनसे, अगर आपको उस पर शक है तो आप जाइए, क्या आप ये कहेंगे, खुले मन से कहिए कि आप 1500 रुपए जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देना चाहती है हिमाचल में, आप देना नहीं चाहते? बोलिए। आप ओपीएस के खिलाफ थे, आप हिमाचल सरकार ने दूध का भाव बढ़ाया हुआ है उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप जितनी भी गारंटियां हिमाचल में दी उसका जो आप हमेशा विरोध करते हैं। मुझे लगता है आपको ये जो निम्न स्तर की राजनीति है, जो घटिया राजनीति भाजपा कर रही है, उसको छोड़ देना चाहिए और बड़ा दृष्टिकोण रखना चाहिए हिमाचल को लेकर, देश को लेकर, और उस आधार पर राजनीति करनी चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि अगर इनको ये लग रहा है कि हिमाचल में इनकी इमेज खराब हो चुकी है, जिस तरह इन्होंने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, उसके चलते इनको यह भी लग गया है कि लोकसभा का चुनाव भी हार रहे हैं और उसके चलते इस तरह की ओछी राजनीति करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने जो गारंटी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दी है वो ऐसे नहीं दी है हवा में। जैसे इन्होंने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इनके पास बजट नहीं था, इनके पास प्रावधान नहीं था, और बिजली बोर्ड जो हिमाचल का 17,000 करोड़ के घाटे में जा रहा है। हम कह रहे हैं अगर उन्होंने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह कहा है कि हम 1500 रुपए महिलाओं को हर माह सम्मान निधि दे रहे हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर, तो आपको मिलेगा, उसका बजट का प्रावधान भी होगा, उसको लोगों को देने के लिए किसी तरह का प्रदेश सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाले।